हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ग्रोटीज। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोटीज पर। सो बच्चों, आज हम पहली कक्षा के हिंदी सारंगी को शुरू करेंगे और हिंदी के पार्ट 1 का नाम है मीना का परिवार। ये मीना है और ये उसकी पूरी फैमिली है। मीना का पूरा परिवार है, इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 है परिवार और इसके पार्ट 1 का नाम है मीना का परिवार। तो हम पाठ को शुरू करने से पहले ऊपर जो हमें चित्र दिया है हम उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, इकाई 1 का नाम है परिवार। इकाई मतलब यूनिट, ठीक है। परिवार मीन्स होता है फैमिली, ठीक है, जिसमें सारे परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इसमें दिया है हमारे को, क्या बोला है, चित्र और बातचीत। यहाँ पे हमारे को एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर को देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छे से देखना है पिक्चर को और भी बताना है। यहाँ पे देखो, दादाजी खड़े हुए हैं, पिता और उनकी लड़की मिलकर रंगोली बना रही है और एक लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे रंगोली बन रही है, ठीक है। तो रंगोली बन रही है तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कोई सा फेस्टिवल है, ठीक है। कुछ फेस्टिवल होता है तभी तो रंगोली बनती है। जैसे दीपावली होती है तो रंगोली बनाते हैं। तो कुछ कोई फेस्टिवल है उनके घर पे तो वो रंगोली बना रहे हैं। इस पिक्चर को देखने से हमें ये समझ में आ रहा है। और ये लड़की लट्टू घुमा रही है हाथ पे, ठीक है। देखो, ये लट्टू घुमा रही है, ठीक है। ये ग्रैंडफादर खड़े हुए यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं इन बच्चों से, इनसे कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पिक्चर से रिलेटेड क्या बोला है इन्होंने। यहाँ पे शिक्षण संकेत, बच्चों को पोस्टर देखने के लिए पर्याप्त समय दे। आपको पोस्टर अच्छे से देखना है। फिर पोस्टर में दिखाए गए घर, परिवार एवं कार्यों के विषय में बातचीत करना है। फिर पोस्टर में जो भी हो रहा है, घर उनका दिख रहा है, परिवार सारे लोग दिख रहे हैं, मेंबर दिख रहे हैं फैमिली के, और वो लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, कार्य जो काम कर रहे हैं उस विषय में हमें बातचीत करना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है। बातचीत के बिंदु इस प्रकार से जो इस पिक्चर में हो रहा है उसमें से यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, देख लेते हैं। इस घर में कौन कौन है। इस पिक्चर को देख के हमें बताना है कि इस घर में कौन कौन है। तो देख लेते हैं। तो देखो, दादाजी हैं जो कि क्या खड़े हुए हैं, पिताजी और उनकी लड़की रंगोली बना रही है और उनका जो बेटा है वो बैठा हुआ है, और एक लड़की देखो यहाँ पे लट्टू घुमा रही है। अब अगला क्या है, बे क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या काम कर रहे हैं। ये फादर और उनके जो बच्चे हैं वो रंगोली बना रहे हैं। ग्रैंडफादर कुछ बोल रहे हैं इनसे, और ये लड़की क्या कर रही है, लट्टू घुमा रही है हाथ में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, बच्चे रंगोली क्यों बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कोई फेस्टिवल होगा इसलिए बच्चे रंगोली बना रहे हैं। 4th नंबर का है, क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है। ये लड़की जो हथेली पर लट्टू चला रही है, घुमा रही है, तो क्या उससे गुदगुदी होती है। तो हाँ, होती है गुदगुदी। आप भी घुमा के देखना आपकी हथेली पर, ठीक है, ट्राई करना, तो आपको पता चलेगा गुदगुदी होती है या नहीं है। आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी क्या बात लगी और क्यों लगी। तो आपको पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी। तो दिखती बात है, आपको ये बात अच्छी लगी होगी कि ये बच्चों की हेल्प उनके फादर करवा रहे हैं, क्या करने में, रंगोली बनाने में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस पिक्चर से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं। अब इकाई 1 परिवार है, ठीक है, जिसका पार्ट 1 क्या है, मीना का परिवार। मीना का परिवार है पार्ट का नाम, ठीक है। अब मीना कौन है, तो ये जो बैठी हुई है लड़की, ये कौन है, मीना है। चलो अब देखते हैं आगे। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। मीना के परिवार में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 और 7। मीना खुद एक मिला के 7 हुई, ठीक है। तो मीना के परिवार में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन है। तो ये है दादाजी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये है दादी, ये मीना है, ये उसका छोटा भाई दिवाकर है, ये मीना की मम्मी है, ये मीना के पापा हैं, और ये मीना के चाचा हैं, ठीक है। दिवाकर 3 साल का है। दिवाकर कितने साल का है, ये जो छोटा भाई है ना दिवाकर, ये कितने साल का है, 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। वो बहुत कैसा है, नटखट है और चुलबुला है, मतलब बहुत मस्तीखोर है, मस्ती करता है बहुत। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में क्या होता है, बहुत मज़ा आता है। ये मीना खेल रही है अपने भाई के साथ, क्या खेल रही है, छुपन छुपाई खेल रही है, ठीक है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। देखो, ये दिवाकर भाग के आया और कमरे के किवाड़ के पीछे, दरवाजे के पीछे छिप गया। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है, और ये मीना उसे ढूंढ रही है, ठीक है, और उसे ढूंढ भी लेती है। तो ये बच्चा क्या करता है, जो दिवाकर है वो क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है।
अब ये मीना और उसका भाई बैठा हुआ है। मीना उसे गिनती सिखाती है। क्या सिखाती है? गिनती सिखाती है, काउंटिंग। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। ठीक है, दिवाकर क्या बोलता है? 1 2 3 4, तो मीना बोलती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। ये चाचा जी आ गए, दिवाकर को गोद में उठा के प्यार करने लगते हैं। आगे देखते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। फिर ये मीना, चाचा जी और दिवाकर कहाँ आते हैं? बरामदे में आते हैं। ठीक है, घर के बाहर ये आपको दिख रहा है आंगन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बरामदा। यहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना की माँ और दादी क्या कर रही हैं? फल काट रही हैं, ये फ्रूट काट रही हैं। ठीक है, मीना के पिता और दादाजी गमले में पानी दे रहे हैं। मीरा के पिता मतलब फादर और ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं? दादाजी क्या कर रहे हैं? गमलों में पानी दे रहे हैं। मतलब इनकी जो पूरी फैमिली है वो मिलजुल कर प्यार से रहती है। फिर क्या होता है? थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। देखो, ये माँ और दादी क्या कर रहे हैं? माँ जो फल काट रही थी, तो माँ सबको क्या करती है? फल दे रही है। ये देखो, ये सभी को फल दे रहे हैं। अब सभी फल खाएंगे, फ्रूट खाएंगे। ठीक है, फिर सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। सब लोग आपस में मिलजुल कर क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं और सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मीरा के परिवार में कितना प्यार है। ठीक है, अब इस पाठ में से हमें प्रश्न दिए हैं, देख लेते हैं हम। पहला क्या है? इस कहानी में कौन कौन है? कौन कौन है कहानी में? तो हमने कौन कौन को देखा है? हमने 7 लोगों को देखा है। देख लेते हैं एक बार और। कौन कौन 7 लोग हैं फैमिली में? मीना के दादाजी हैं, मीना की दादी है, मीना के चाचा हैं, मीना है, मीना का छोटा भाई दिवाकर है, मीना के पापा है और मीना की मम्मी है। ठीक है, तो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 7 लोग कौन कौन है फैमिली में जो हमने अभी देखे? दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। ठीक है, इतने लोग हैं। अब सेकंड क्या है? मीना के भाई का नाम क्या है? तो मीना का भाई का नाम हमने क्या देखा है? दिवाकर। तो मीना के भाई का नाम है दिवाकर। थर्ड क्या है? आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? जैसे मीना का भाई दरवाजे के पीछे छिपा, तो आप छिप सकते हो सोफे के पीछे, पलंग के नीचे। ठीक है, दरवाजे के पीछे भी आप छुप सकते हो। और भी बहुत सारी जगह हैं जिन पे आप जहाँ पे आप छुप सकते हो। ठीक है, अलमारी के पीछे भी छुप सकते हो, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। ये क्या है? 2 लाइन है। ठीक है, जो मीना ने बोला था चाचा जी के लिए। तो इसमें से क्या पूछा है उन्होंने? चाचा जी की जगह पर दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। ठीक है, चाचा शब्द जो यहाँ आया चाचा जी, उनकी जगह पे हमें दादा, नाना और नानी इन तीनों शब्दों को यूज़ करना है। ठीक है, जैसे क्या बोलना है आपको? 1 2 3 4, नाना जी हमको करते प्यार। ठीक है, फिर क्या बोलना है? 1 2 3 4, नानी जी हमको करती प्यार। 1 2 3 4, दादाजी हमको करते प्यार। ऐसे चाचा जी की जगह पे हमारे को घर के दूसरे सदस्यों का नाम लेना है और इन 2 पंक्तियों को बोलना है। ठीक है, अब क्या है? शब्दों का खेल। तो फर्स्ट है, इस कहानी में दिवाकर दादाजी दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। ठीक है, पहली ध्वनि मतलब पहला अक्षर आपके मुंह से क्या निकल रहा है। ठीक है, जैसे आपने बोला दिवाकर, तो द निकल रहा है। ठीक है, दादाजी द निकल रहा है फर्स्ट अक्षर, और दादी जी तो भी क्या निकल रहा है? द निकल रहा है। दिवाकर का द, दादाजी का द और दादी जी का द, तो पहली ध्वनि का निकल रही है? द निकल रही है। ठीक है, तो दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है? द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द हमारे को बताना है, दादा दादी इनके अलावा। ठीक है, तो दरवाज़ा होता है द से, दिया होता है,
दूध होता है, दही और दुकान, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, आप वो इनमें लिख सकते हो। नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए, आपको नीचे दिए हुए शब्दों को लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारे को डॉट डॉट बिंदु बिंदु में हमारे को दादा और दादी लिखा हुआ है, इनके ऊपर हमारे को पेंसिल से लिखना है, ठीक है। तो आपको इन बिंदुओं को मिला के इन शब्दों को पूरा करना है। तो द बनाएंगे सबसे पहले हम, फिर आ की मात्रा, फिर द बनाएंगे, फिर आ की मात्रा, तो दादा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला शब्द क्या है हमारा, द बनाना है, फिर आ की मात्रा लगाना है, फिर द बनाना है, फिर बड़ी ई की मात्रा, तो हो जाएगा दादी, ठीक है। तो आपको इन डॉट डॉट को मिला के क्या करना है, इन शब्दों को पूरा करना है। चौथा क्या है, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाना है, ठीक है। घेरा लगाइए शब्दों को पहचान कर, दादा दादी। तो आपको क्या करना है, इस कहानी में जहाँ भी दादा दादी लिखा रहा होगा उन पर क्या लगाना है, सर्कल लगाना है, घेरा लगाना है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ दादा लिखा हुआ है तो यहाँ पे सर्कल लगा देंगे, फिर यहाँ दादी लिखा है, यहाँ पे भी सर्कल लगा देंगे। अब आगे देखते हैं, दादा दादी और कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। आगे और कहाँ लिखा है, इधर भी नहीं है। फिर यहाँ देखो, यहाँ दादी लिखा हुआ है, सो घेरा लगा देंगे। और यहाँ दादाजी लिखा हुआ है। अब आगे बस इतनी जगह पे लिखा है, 4 जगह पे, ठीक है। तो 4 जगहों पे हमारे को दादा दादी लिखा हुआ दिखा, तो हमने वहाँ घेरा लगा दिया पहचान कर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे 5 नंबर का, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास करना है हमको, ठीक है। तो फिर से वही ये डॉट डॉट लिखे हुए, इन पे आपको क्या लिखना है, इन डॉट डॉट को आपको मिलाना है और शब्द को पूरा करना है, ठीक है। तो आप पेंसिल से इन बिंदुओं को मिलाकर इन शब्दों को पूरा करेंगे और मीना लिखेंगे, ठीक है। ये मी और ये ना में आ की मात्रा ना, मीना, ठीक है। फिर से अब क्या लिखना है, मीना लिखना है, मी ना, ठीक है। हाँ, अब इन डॉट डॉट को भी मिला दो, मी ना। आपको भी ऐसे बिंदुओं को मिला के क्या करना है, शब्दों को पूरा करना है, ठीक है। तो मीना तो लिख दिया। अब आगे क्या लिखा है, 6 नंबर का, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास करो। आपको जो नीचे ये शब्द दिए इनको पढ़ना भी है और फिर लिखना है। तो पहला शब्द क्या है, नाना। तो हम इन डॉट डॉट को मिला के क्या लिखेंगे, नाना लिखेंगे, ना ना ना, नाना, ठीक है। फिर अब सेकंड क्या है, अब है नानी, तो हम लिखेंगे नानी, तो ना नी। फिर है मामा, तो हम लिखेंगे मामा, माँ माँ। फिर है मामी, तो हम लिखेंगे मामी, माँ मी, ठीक है। फिर है दादा, तो क्या लिखेंगे, दादा लिखेंगे, दा दा। फिर क्या है, दादी, फिर क्या लिखेंगे, दादी लिखेंगे, दा दी, दादी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दीदी लिखा है, फिर हम क्या लिखेंगे, दीदी लिखेंगे, दी दी, ठीक है। फिर ये माँ, फिर क्या है, माँ लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे माँ, फिर हम लिखेंगे माँ, ठीक है। तो ऐसे आपको भी लिखना है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए, ठीक है। तो नाम बताना, देख तो इन पत्तियों को देख के समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्या है, नीम है, ठीक है। और यहाँ भी क्या लिखा है, नीम लिखा है। और ये क्या दिख रही है, नदी दिख रही है, तो ये है नदी। और ये है दाने, यहाँ लिखा है दाने, ठीक है।
नीम नदी दाने। अब आगे हमें खेल गीत दिया है, ठीक है। तो हम गाते हैं चंदा मामा दूर के। खेल गीत का क्या नाम है? चंदा मामा दूर के। ये कहानी आप सभी ने बहुत सुनी होगी। तो क्या है गीत? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। ठीक है, ये क्या है? एक गीत है। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे एक पहेली दी है हमारे को। क्या दी है? दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, ये दो बच्चे हैं, ये लड़का लड़की उनका स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, हमें उनको स्कूल तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उन बच्चों का रास्ता क्या होगा? रास्ता होगा, देखो यहाँ से ये लोग यहाँ गए, इधर से फिर कहाँ मुड़े? इधर आए, फिर इधर से इधर, इधर इधर, और ये पहुँच गए उनकी स्कूल। ठीक है, तो इस रास्ते से वो स्कूल पहुँच जाएंगे। सो बच्चों, आपका हिंदी का पाठ एक यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।